भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं तो उसी समय भगवान ने आज अपनी सबसे छोटी वाली उंगली पे गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। और जब गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया है तो उसी समय मैया यशोदा बोली, अरे ग्वाल बाल बड़े निर्दयी हो, थोड़ा थोड़ा सारा दे दो कन्हैया को, अगर थोड़ा सारा मिल जाएगा तो कन्हैया इतना भारी पर्वत और अपने एक अंगुली पे टेके हैं, ध्यान रखना। तो उसी समय महाराज ग्वाल बाल साथ में है, कन्हैया अपनी सबसे छोटी वाली अंगुली पे गिरिराज पर्वत को धारण किए। अब पानी बरसा, मेघों के राजा परेशान हो गए। एक दिन नहीं बल्कि 7 दिन तक घनघोर वर्षा हुई। महाराज जब घनघोर वर्षा हुई, मेघों के राजा परेशान हो गए और पहुंचे हैं इंद्र के पास। बोले, सुनो श्री महाराज लाचारी है, पत्थर का दिल भी पिघल गया, आ गया उबान समुद्र में भोंकने वाला। महाराज जवाब दिया, महाराज लाचारी है, जो इतने दिनों तक 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा हुई और जब कोई फर्क नहीं पड़ा ब्रज पे, तो अब हम लाचार हैं, याद रखना। महाराज अब प्रमाण ये मिलता है कि जितना पानी बरसा वो पानी गया कहां गया? तो विद्वानों का मत कहता है कि पानी जो बरसा वो कहां गया? गिरिराज जो पर्वत था वो इतना गर्म हो चुका था, जो भी बूंद आती थी वो भाप बनके उड़ जाती थी, विद्वानों का मत कहता है। और एक विद्वान ये कहते हैं कि बलराम जो थे वो शेष नाग के अवतारी थे, शेष नाग बन के लग गए, सारा पानी पी गए। और बताते हैं भगवान का चक्र सुदर्शन सोखता रहा है? महाराज एक प्रमाण और मिला है कि वहां एक अगस्त मुनि थे, अगस्त ऋषि। जब सीता जी वनवास काट करके जब घर पे आई थी तो संतों को भोजन जिमा रही थी। सीता जी के मन में का घमंड हो गया कि अरे इतने संत आते हम उनको भोजन जिमा देते हो, वो चले जाते हैं। राम समझ गए, राम अगस्त ऋषि को लेकर के आए। अगस्त ऋषि भोजन करते रहे, भोजन करते रहे। महाराज मैया सीता चूल्हा फूकती रही, बड़ी परेशान हो गई। राम समझ गए कि अब मैया सीता परेशान है, इशारा दिया। तब बताते अगस्त मुनि ने भोजन करना बंद किया। बाद में प्रमाण मिला कि ये कितना पानी जो बरसा अगस्त मुनि पी गए। श्री सुखदेव भगवान समझाते राजन परीक्षित। महाराज अब बताते हैं कि गोवर्धन की पूजा क्यों हुई थी, किस लिए कराई थी। ये महाराज त्रेता की बात थी। भगवान श्री राम जनक नंदनी सीता के कारण लंका पे चढ़ाई कर रहे थे तो समुद्र बीच में दीवार बन गया। बोले नहीं, हम नहीं निकलने देंगे। राम को क्रोध आया, विनय न मानत जड़त जल, विनती की और विनती नहीं मानी। और जब विनती नहीं मानी है तो उसी समय लक्ष्मण को क्रोध आ गया कि मैं अपनी भाभी के कारण इस समुद्र को ही नहीं रखेंगे। और जैसे ही क्रोध आया समुद्र बाहर आ गया। कहने लगा सुनो, क्रोध मत करो, नल नील जो है वो विश्वकर्मा के वरदानी है, इनका डाला हुआ पत्थर डूबता नहीं है, तैरता है, पुल बना लो और निकल जाओ। महाराज नल नील पुल बनाने लगे, बानर लोग पत्थर लाने लगे। हनुमान जी ने गिरिराज पर्वत को उठाया और लेकर के चले तो रास्ते में खबर मिली, राम ने खबर दी जो पत्थर जहां से ला रहा वो वहीं रख दे, क्यों पुल पूरा बन गया है। ध्यान रखना।
अब महाराज जैसे ही हनुमान जी ने गिरिराज जी को रखा तो बोले यहाँ क्यों रख दिया? बोले पुल पूरा बन गया इसलिए रख दिया। अब फिर क्या करोगे? तो गिरिराज जी बोले ना तो तुमने मुझे इधर का छोड़ा और ना इधर का छोड़ा, बीच में ही कर दिया। अरे भगवान के दर्शन तो करा ही देते। उसी समय महाराज ध्यान रखना, जवाब दिया है राम ने कि कह दो जा करके जब हम द्वापर में आएंगे तो रात दिन दर्शन देंगे। तब ये गोवर्धन की पूजा हुई थी। बोलिए गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान रखना, एक दिन की बात है, महाराज सखियां नगिन अवस्था में जल में स्नान कर रही हैं और जब ये स्नान कर रही हैं तो श्याम सुंदर आए और बंसी बजाने लगे, वस्त्रों को चुरा लिया। सखियां बोली श्याम तुमने मेरे वस्त्रों को भला क्यों चुराया है? अरे हम तो नदी में नगिन नहा रहे और तुमने वस्त्रों को उठा लिया। और क्या बोली है ध्यान देना,